Hello friends, welcome back to my channel. So today we will learn about the family Rutaceae. So friends, last वीडियो में हमने मालवेसी फैमिली फिनिश की थी एंड जितनी भी फैमिलीज फ्रेंड्स अभी तक हमने पढ़ी है वो सारी ही डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स की फैमिलीज है. इट मीन्स जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो उनको हमने फाइलम एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, थैलियोफाइट्स, यू नो अबाउट इट. ओके, इन सारी फाइलम से हमने 5 फाइलम में इनको डिवाइड किया है. एंड जो एंजियोस्पर्म फाइलम है उसको हमने डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो जितनी भी हमने अभी तक फैमिलीज पढ़ी, चाहे वो मालवेसी, र्यूटेसी जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, देन फ्रेंड्स पेपावरेसी, रेनिनक्यूलेसी एटसेट्रा, जितनी भी हमने फैमिलीज पढ़ी वो सारी ही डाइकोटिलेडॉन्स क्लास से बिलोंग करती है. लाइक हम अगर इस फैमिली का सिस्टमेटिक पोजीशन देखें देन बैंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग उन्होंने डाइकोटिलेडॉन्स क्लास, देन सब क्लास पॉलीपेटेले एंड फैमिली डिस्कीफ्लोरे. सो फ्रेंड्स ये याद रखना, हमने लास्ट वीडियो तक फ्रेंड्स मालवेसी फैमिलीज तक हमने जितनी भी फैमिलीज पढ़ी थी इससे पहले की वो सारी ही थैलेमीफ्लोरे सीरीज से बिलोंग कर रही थी. एंड ये फर्स्ट ऐसी फैमिली है र्यूटेसी जो किससे बिलोंग कर रही है, डिस्कीफ्लोरे सीरीज से. एंड देन order Geraniales. Okay, then Engler and Prantl classified this family under the class Dicotyledone, then subclass Archiclamidae and order Geraniales. And Hutchison ने भी friends Dicotyledons class, then लिग्नोसिस सब क्लास और र्यूटेल्स फैमिली के अंडर इनको डिवाइड किया था, ये क्लासीफाई किया था. ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स ये सारी जो फैमिली में जितने भी प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. तो पूरे वर्ल्ड में टोटल 150 जेनेरा है एंड अबाउट 900 स्पीशीज प्रेजेंट है और मोस्टली सारे साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में. ओके, एंड इंडिया में फ्रेंड्स 23 जेनेरा एंड 80 स्पीशीज प्रेजेंट है और नॉर्मली वो कहाँ पर है, मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हिमालय रीजन्स जो है और वेस्टर्न पेनिनसुला इंडिया, इट मीन्स वेस्टर्न साइड जो है इंडिया की, वहाँ पर मोस्टली ये सारे जो प्लांट्स है र्यूटेसी फैमिली के वो पाए जाते हैं. एग्जाम्पल्स हम देखें फ्रेंड्स तो लेमन, ये ऐसा फ्रूट है, हम इसको फ्रूट कह सकते हैं ऑब्वियसली, जो ये ऐसा प्लांट है जो फ्रेंड्स हम डेली यूज़ करते हैं. नींबू जो होते हैं, और इसका जो फ्रेंड्स बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम क्या है, सिट्रस लाइमन. जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपको मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं और कॉमन जो नेम है, कॉमन प्लांट्स है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उन सबका बायोलॉजिकल नेम्स याद होने चाहिए. ओके, देन माल्टा जिसको फ्रेंड्स हम स्वीट ऑरेंज भी बोलते हैं, उसका नाम है सिट्रस साइनेंसिस. देन शेडॉक प्लांट का नाम है सिट्रस मैक्सिमा एंड बेल फ्रूट. ये सारे अलग अलग फ्रूट्स है फ्रेंड्स. और इसका क्या नाम है, एगल, मार्मेलोस एटसेट्रा. ये सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं रूटेसी फैमिली के. देन द नेक्स्ट इज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ दिस फैमिली. सो फर्स्ट फ्रेंड्स हैबिट. तो हैबिट में मोस्टली जितने भी प्लांट्स होते हैं इनमें कैसे होते हैं, सारे टाइप में होते हैं. जैसे कि हर्ब्स में है बॉर्निंग हॉसेनिया, ये प्लांट जो है वो हर्बेशियस होता है. देन अंडर श्रब्स में आते हैं रूटा, ग्रेविलियंस, ये जो प्लांट है वो फ्रेंड्स कैसे अंडर श्रब में आता है. देन श्रब्स भी आते हैं मोस्टली जिसमें मुरैया, पैनिक्यूलेटा, ये सारी फ्रेंड्स प्लांट्स हैं. किसके मेंबर्स हैं, ये र्यूटेसी फैमिली के ही मेंबर्स हैं. और ट्रीज होते हैं जिसमें सिट्रस जीनस के जितने भी प्लांट्स हैं वो सब ट्रीज में आते हैं. लाइक फ्रेंड्स लेमन का ट्री होता है, ना कि श्रब होता है. ओके, नींबू का पेड़ आप सबने देखा ही होगा, ऑरेंज का भी ट्री होता है. ये सब फ्रेंड्स इसी से ही क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं. देन एगल, मार्मेलोस एटसेट्रा, इन सब के ट्रीज होते हैं. पेल्यूसिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स जिनमें एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स ये जो प्लांट्स है इनमें से क्या होता है, एक ऑयल्स भी एक्सट्रैक्ट होते हैं. ओके, इट मीन्स ये जो फ्रूट्स होते हैं एक तरह से हम जूसेस कह सकते हैं. तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी न्यू बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं हम लेमन जूस पीते हैं. ओके, देन हम ऑरेंज जूस भी पीते हैं. तो इनके अंदर पेल्यूसिड, इट मीन्स ट्रांसपेरेंट, हम कह सकते हैं ट्रांसलूसेंट ग्लैंड्स होती हैं, क्लियर ग्लैंड्स होती है जिनके अंदर एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं. देन स्पाइनस प्लांट्स. तो येस फ्रेंड्स, जितने भी आपने देखे होंगे लेमन का प्लांट जो होता है मोस्टली, तो
कोई जो नींबू का पेड़ होता है उसके अंदर क्या होता है, कांटे होते हैं, तो स्पाइन्स प्रेजेंट होती है। तो मोस्टली सिट्रस और एगल जो फैमिली है, इन दोनों जेनेरा, जीनस है ये दोनों, तो इन दोनों जेनेरा के जितने भी प्लांट्स है वो सारे कैसे होते हैं, स्पाइनस होते हैं। इट मीन्स उनमें कांटे होते हैं। रूट्स जैसे कि सब में होती है टैप रूट एंड ब्रांच्ड होती है। स्टेम होती है वो वुडी होती है, किसमें, सिट्रस में इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांचेस भी बहुत होती है, ब्रांच्ड होते हैं, सॉलिड होती है। इट मीन्स म्यूसिलेजिनस नहीं होता फ्रेंड्स, सॉलिड होती है, और दूसरी म्यूसिलेजिनस होती है। तो इनमें कैसी होती है, सॉलिड होती है एंड ऑफन थॉर्नी होती है। इट मीन्स स्पाइनस होती है, प्रेजेंट होते हैं। एंड ग्लैंड डॉटेड, इट मीन्स इनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो अभी हमने देखी थी पेल्यूसिड ग्लैंड्स, ओके, जिनमें एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। लीव्स फ्रेंड्स इनमें ऑल्टरनेट भी होती है, ऑपोजिट भी होती है, सिंपल लीव्स होती है या फिर कंपाउंड लीव्स भी प्रेजेंट होती है। आपको पता है ये सब फ्रेंड्स हम अभी तक 6 फैमिलीज पढ़ चुके हैं और ये 7th फैमिली है फ्रेंड्स। तो ये सारी फैमिलीज में इस हर एक टर्म को मैंने लास्ट वीडियोस में हर एक वर्ड को, हर एक टर्म को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड फ्रेंड्स ये सारी ही टर्म्स आप लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ओके। तो सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स अलग अलग होती हैं, तो इनमें दोनों ही टाइप्स की लीव्स प्रेजेंट होती है। देन एक्सटिप्यूलेट लीव्स होती है, इट मीन्स फ्रेंड्स इनमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती है जैसे कि मुरैया में, एंड डिजिटेट लीव्स होती है एगल में, ओके। सो फ्रेंड्स आपको पिनेट और पामेट या पामेट को हम डिजिटेट भी बोलते हैं, ओके फ्रेंड्स। डिजिट लाइक स्ट्रक्चर्स, हम फिंगर्स होती है, फिंगर्स को हम क्या कहते हैं, डिजिट्स भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स पिनेटली एंड पामेटली कंपाउंड लीव्स आपको पता है। पिनेट लीव्स मीन्स क्या होता है, बीच में एक है नॉर्मल कोई भी लीव्स होती है, इट मीन्स स्टेम के दूसरी तरफ कोई भी दोनों तरफ जो लीव्स प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको पिनेट लीव्स बोलते हैं। डिजिटेट लीव्स इट मीन्स फ्रेंड्स आपने ऐसी भी बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स देखे होंगे जिसमें एक ही लीव एक ही पिटियोल से, हम जो लीफ का जो नीचे की जो फ्रेंड्स जो जिसे हम डंठल भी बोल सकते हैं, जो छोटी सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिटियोल बोलते हैं, ओके। एंड फ्लावर के नीचे का होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेडिसेल बोलते हैं। तो एक ही पिटियोल पे जो 3 इस टाइप की कोई भी पाम लाइक, इसको फ्रेंड्स पामेट लीव्स भी बोलते हैं या फिर डिजिटेट लीव्स भी बोलते हैं। तो इस टाइप की जो लीव्स होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, डिजिटेट लीव्स कहते हैं, जो कि एगल में होती है एंड मुरैया में पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती है। देन यूनिफोलिएट लीव्स विद अ जॉइंट एट द जंक्शन ऑफ द ब्लेड एंड विंग्ड पिटियोल इन सिट्रस। तो जो स्पेशली जो सिट्रस जो जीनस है उसके अंदर जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, यूनिफोलिएट होती है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी बताया, जो पामेटली लीव्स होती है, डिजिटेट लीव्स होती है फ्रेंड्स, उन्हीं में ही आपने पढ़ा होगा यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, है ना, पेंटाफोलिएट। तो अलग अलग लीव्स होती है। लाइक जैसे कि फ्रेंड्स ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो मैंने किसका, ट्राईफोलिएट लीव्स का बनाया है। अगर यूनिफोलिएट होगी तो वो कैसी होगी, सिंपल पिटियोल के ऊपर ही इस टाइप की लीव्स होगी। ये जो साइड जो पोर्शन होता है उसको हम ब्लेड बोलते हैं, ओके फ्रेंड्स। ये सब ही आपने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो फ्रेंड्स जो लीव्स होती है इनमें सिट्रस जो प्लांट है उसके अंदर कैसी होती है, लीव्स यूनिफोलिएट होती है विद द जॉइंट एट द जंक्शन ऑफ द ब्लेड। ये जो साइड वाला जो पोर्शन है चारों तरफ उसको हम ब्लेड कहते हैं। तो ब्लेड से जंक्शन होता है, इट मीन्स इन लीव्स का। ये जो लीव्स होती है फ्रेंड्स वो नीचे पिटियोल तक जुड़ी हुई होती है। आपने फ्रेंड्स ये ऑलरेडी पढ़ रखा है 11th 12th में फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं आपको इन हर एक टर्म को मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। एंड विंग्ड पिटियोल होता है लाइक सिट्रस प्लांट, ओके। देन फ्रेंड्स फ्लोरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस मीन्स आपको पता ही है मोस्टली इनमें कैसा होता है, यूजुअली ऑक्सिलरी या फिर टर्मिनल साइम्स प्रेजेंट होते हैं। साइमोस टाइप इनफ्लोरेसेंस होता है या फिर पेनिकल्स भी होते हैं। देन फ्रेंड्स रेसिम्स, इट मीन्स रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी होता है, जैसे कि डिक्टेमनस एग्जाम्पल है। ऑक्सिलरी एक्सिल पॉइंट पर भी सॉलिटरी फ्लावर्स भी हो सकते हैं या फिर फेसिकल, इट मीन्स बंच ऑफ फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सिट्रस पे, ओके फ्रेंड्स। तो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। देन फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो ब्रैक्ट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको ब्रैक्टिएट फ्लावर्स कहते हैं। ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई वी कॉल देम ब्रैक्टियोलेट। देन यूजुअली फ्रेंड्स ये हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल होते हैं। ओनली xylem जैसे कि है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, इट मीन्स या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। पॉलीगैमस होते हैं, इट मीन्स पॉलीगैमस मीन्स फ्रेंड्स आपको पता है या तो स्टेमिन्स होंगे या फिर पिस्टिल्स होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यूनिसेक्सुअल है। और जो भी होंगे वो बहुत सारे होंगे, इट मीन्स पॉली वर्ड हम जानते हैं। मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स बहुत सारों के लिए वर्ड ये यूज आता है, ओके। देन एक्टिनोमॉर्फिक, इट मीन्स रेडियल सिमेट्री होती है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री किसमें होती है फ्रेंड्स, इट मीन्स बाइलेटरल सिमेट्री किसमें होती है, डिक्टेमनस ये एक्सेप्शन है। मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स ही होते हैं बट डिक्टेमनस में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं।
होते हैं। देन पेंटामेरस स्ट्रक्चर होता है और कुछ स्पीशीज़ हैं र्यूटा की जिसमें टेट्रामेरस होता है। सो फ्रेंड्स आपको पता है पेंटामेरस टेट्रामेरस मीन्स क्या होता है कि जितने भी कंप्लीट फ्लावर मीन्स क्या होगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चारों ही प्रेजेंट होंगे और ये चारों ही 4 के ग्रुप्स में अगर हैं तो उसे हम टेट्रामेरस बोलेंगे। 5 के ग्रुप्स में देन हम उनको पेंटामेरस बोलेंगे। देन हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं। सो फ्रेंड्स हाइपोगाइनस वर्ड आते ही एक क्लियर हो जाता है कि जो ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी, ओवरी के नीचे से क्या होंगे, स्टेमिन्स अराइज होंगे। ओके, देन द नेक्स्ट इज फ्लैशी नेक्टेरिफेरस डिस्क। इट मीन्स फ्रेंड्स ऐसे ये जितने भी फ्लावर्स हैं इनमें नेक्टर सिक्रीट होगा, इट मीन्स नेक्टर प्रोड्यूस होगा। एक नेक्टेरिफेरस डिस्क होती है, ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टेमिन्स और ओवरी के बीच में प्रेजेंट होती है। ओके, देन वी टॉक अबाउट द कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ द सेपल्स। तो 4 और 5 फ्री या फिर फ्यूज्ड सेपल्स होते हैं, क्यूप्यूलर और अर्सियोलेट कैलिक्स इन सिट्रस। सो फ्रेंड्स जो कप्यूलर है, कप्यूलर मीन्स क्या होगा, कप लाइक स्ट्रक्चर, और अर्सियोलेट मीन्स ऑन लाइक स्ट्रक्चर। इट मीन्स एक वाज जैसे होता है फ्रेंड्स, कोई भी फ्लावर वाज होता है तो वाज लाइक स्ट्रक्चर के सेपल्स होते हैं। किसमें, मोस्टली सिट्रस जो जीनस है उसके प्लांट्स के अंदर। ओके, सिट्रस जीनस के जितने भी स्पीशीज़ है, जितने भी मेंबर्स हैं उनमें मोस्टली इस टाइप के कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं। देन फॉलिएशियस होते हैं, पेनाटिफाइड एंड पर्सिस्टेंट सेपल्स इन पैगनम। रेयरली सेपल्स आर एब्सेंट इन ज़ैंथोक्सैलम। सो मोस्टली जितने भी फ्रेंड्स हैं, जैसे कि पैगनम एक क्या है, ये भी एक जीनस है जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स है उसमें, उन प्लांट्स में जितने भी सेपल्स होते हैं वो पहली बात पर्सिस्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स जो पैगनम है उसके अंदर जितनी भी सेपल्स होती है वो कैसी होती है, पर्सिस्टेंट होती है। पर्सिस्टेंट मीन्स आपको पता है कि जो सेपल्स हैं वो जब तक फ्रूट मैच्योर नहीं हो जाएगा तब तक वो सेपल्स नहीं गिरते हैं। ओके, तो ये पैगनम इसका एग्जाम्पल है। सोलेनम भी एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, उसमें भी जितने भी सेपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पर्सिस्टेंट होते हैं। फॉलिशियस लीव्स होती है। सो फॉलिशियस भी आपको पता है, फॉलिशियस का मतलब भी होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एंड पिनेटिफाइड होती है, पिनेट लाइक स्ट्रक्चर, पिनेट लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका फ्रेंड्स, जितने भी सेपल्स होते हैं उनका। ओके, देन रेयरली सेपल्स आर एब्सेंट। ज़ैंथोक्सैलम में जैसे कि मैंने अभी बताया कि उनमें सेपल्स एब्सेंट होते हैं। ओके, देन ये जितने भी सेपल्स होते हैं, कैलिक्स होता है, वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करता है। सो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मीन्स क्या होगा, इम्ब्रिकेट मीन्स जितने भी सेपल्स होंगे वो क्या होंगे, इरेगुलरली ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ओके, देन द नेक्स्ट इज फ्रेंड्स कोरोला। इट मीन्स द ग्रुप ऑफ पेटल्स। सो कोरोला जितने भी होते हैं, पेटल्स होते हैं, 4 और 5 होते हैं और वो भी सारे फ्री होते हैं, और सभी पेटल्स कैसे वेलवेट एस्टिवेशन या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करते हैं। ओके, जैसे कि फ्रेंड्स डिक्टेमनस एक एग्जाम्पल है। जो प्लांट है उसके अंदर क्या होता है, जो अपर के जो 4 पेटल्स होते हैं, 4 अपर पेटल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए होते हैं। इट मीन्स छोटे से बड़े। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रेंड्स। वेयर एज द लोअर वन इज डिक्लाइनेड, बट वेयर एज जो दूसरा जो लोअर वाला जो होता है, इट मीन्स जो ऊपर के जो 4 पेटल्स है वो तो कैसे हैं, असेंडिंग है, बढ़े हुए हैं, ग्रोन अप है, और जो लोअर जो पेटल है वो कैसा है, झुका हुआ है। ओके, डिक्लाइंड है। डिक्लाइन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, झुका हुआ। ओके, देन स्टेमिन्स या फिर एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जितने पेटल्स होते हैं उतने ही या फिर उससे डबल और बहुत सारे स्टेमिन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल है सिट्रस और एगल में बहुत सारे स्टेमिन्स प्रेजेंट होते हैं। देन फ्रेंड्स ये जितने भी स्टेमिन्स होते हैं वो किस तरह अरेंज्ड होते हैं, एंटीसेफेलस, जैसे कि ज़ैंथोक्सैलम में, एंड ऑब्डिप्लोस्टेमनस रोल इन अदर फ्लावर्स। ओके, सो फ्रेंड्स एंटी मीन्स ही क्लियर है। एंटी मीन्स क्या होता है, अपोजिट। तो जितने भी ज़ैंथोक्सैलम जैसे कि है उसके अंदर जितने भी स्टेमन्स होते हैं वो सेपल्स के कितने होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और ऑब्डिप्लोस्टेमन्स का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, जितने भी स्टेमन्स होंगे वो पेटल्स के अपोजिट डायरेक्शन में होल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन यूजुअली फिलामेंट्स कैसे होते हैं, सारे फ्री होते हैं, बट सिट्रस जीनस के जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फिलामेंट्स हैं ऑफ न्यूमरस स्टेमिन्स आर यूनाइटेड, वो सारे यूनाइटेड होते हैं। अलग अलग स्टेमिन्स के जितने भी फिलामेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, यूनाइटेड होते हैं इन सेवरल बंडल्स, अलग अलग बंडल्स में, जिसे हम पॉलीएडिल्फस कंडीशन बोलते हैं। ओके, देन डाइथिकस इंट्रोड्स। इंट्रोड्स मीन्स भी आपको पता है फ्रेंड्स, इंट्रोड्स मीन्स क्या होता है, डेहिसेंस अंदर होगा, एंथर्स होते हैं और डाइथिकस होते हैं, इट मीन्स 2 थीका प्रेजेंट होंगे। डेहिसिंग लॉन्गिट्यूडनली डेहिसेंस होता है इनमें, और ग्लैंडुलर कनेक्टिव एट द एपिक्स। इट मीन्स इनके जो एपिक्स पोर्शन है, मिडिल पोर्शन है, उसके ऊपर ग्लैंडुलर कनेक्टिव प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है ये कोई भी स्टेमिन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर क्या होगा, एंथर, देन दिस इज फिलामेंट,
राइट, और ये जहाँ पर ये दोनों जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। देन नेक्स्ट इज गायनोशियम। तो गायनोशियम में 2 to 5 कार्पल्स होते हैं, कंप्लीटली यूनाइटेड हो सकते हैं या फिर बेस के टूवर्ड्स फ्री होते हैं। इट मीन्स बेसली कॉनेट होंगे, फ्यूज्ड होंगे और बाकी पूरी तरह फ्री हैं। देन डीपली लोब्ड होते हैं पूरी तरह, इट मीन्स लोब्स प्रेजेंट होती है बड़ी बड़ी, किसमें, पैगनम में। ओके, ओवरी की बात हो रही है फ्रेंड्स, डीपली लोब्ड ओवरी होती है पैगनम में या फिर डिक्टेमनस एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स है। ओके, देन द नेक्स्ट इज द ओवरी हैज़ मैनी लॉक्यूल्स। जो ओवरी होती है उसमें बहुत सारे लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, विद 2 to many, दो भी हो सकते हैं। अगर 2 लॉक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, बाई लॉक्यूलर ओवरी कहते हैं। ओके, वैसे बहुत सारे भी लॉक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं और जिनमें हर एक लॉक्यूल में 1 एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है एनाट्रोपस मीन्स जब कोई ओव्यूल 180 डिग्री पर कर्व्ड होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ओके, ऑन एक्साइल प्लेसेंटेशन, और इनमें जो प्लेसेंटेशन होता है वो कैसा होता है, एक्साइल होता है। अलग अलग टाइप्स के होते हैं तो इनमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। यूनिलॉक्यूलर जो ओवरी होती है विद पेराइटल प्लेसेंटेशन इन फेरोनिया। तो फ्रेंड्स याद रखना, जो फेरोनिया, ये एक्सेप्शंस वाली चीज़ें फ्रेंड्स आपको याद होनी चाहिए। लाइक फेरोनिया जो प्लांट है उसके अंदर जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, यूनिलॉक्यूलर होती है। इट मीन्स इनमें सिंगल लॉक्यूल प्रेजेंट होता है और पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है। दूसरों में सब में एक्साइल प्लेसेंटेशन है बट इनमें पेराइटल प्लेसेंटेशन है। देन मैनी फ्री और यूनाइटेड स्टाइल्स होती हैं। स्टाइल्स जो होती है वो बहुत सारी होंगी। तो स्टाइल आपको पता है, ये स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी 3 पार्ट्स है सेम, वैसे यूनाइटेड भी हो सकती है या फिर फ्री स्टाइल्स होती है बहुत सारी। टर्मिनल और एंटायर और लोब्ड स्टिग्मा होते हैं। तो जितने भी स्टिग्मा होते हैं वो टर्मिनल पोजीशन पे ही होते हैं और लोब्ड होते हैं बड़े बड़े। ओके, इट मीन्स लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है, बल्ज्ड स्ट्रक्चर, उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। देन फ्रूट एंड सीड्स की बात करें तो फ्रेंड्स इनमें मोस्टली र्यूटा जैसे कि जो जीनस है उनके अंदर कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, आपने लोअर स्टैंडर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स पढ़ा है जिसमें हम कैप्सूल, ड्रूप, देन स्कीजोकार्प, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स पढ़ते हैं। ओके, तो कैप्सूल टाइप होता है किसमें, रूटा में। ड्रूप होता है किसमें, स्कीमिया में। और अब बेरी टाइप ऑफ फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। देन सिट्रस अगर जीनस की बात करें फ्रेंड्स तो इनमें जूसी एमर्जेंस अराइज फ्रॉम द इनर लेयर ऑफ द पेरिकार्प। तो फ्रेंड्स आप सब ने ही लेमन देखा है। ऑब्वियसली हम किसी भी सब्जी में या फिर दाल में कुछ भी खाना बनाते हैं तो हम उसके अंदर लेमन डालते हैं। ओके, सो जो लेमन होता है, आपने कभी लेमन के लाइक ऑरेंज के पूरी तरह पील्स उचक जाते हैं, इट मीन्स हम पूरी तरह उसको पील कर सकते हैं, हम उसको उसके छिलके उतार सकते हैं। ओके, किसके, ऑरेंज के। बट आप कभी भी लेमन के वैसे पील्स कर सकते हो, उतार सकते हो फ्रेंड्स, नहीं उतार सकते, क्योंकि सिट्रस जो जीनस है उसके जितने भी प्लांट्स हैं उसके अंदर क्या होता है, पेरिकार्प के अंदर ही एक जूसी इमर्जेंस, इट मीन्स जूसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओके, जिसमें से जूस सिक्रीट होता है और ये क्या होता है, एडिबल पार्ट होता है। इट मीन्स ऑब्वियसली खाने लायक पार्ट होता है ये ऑफ दिस फ्रूट। और बेरी ऑफ सिट्रस इज नोन एज हस्पेडियम। अब जो सिट्रस होता है उसका जो फ्रूट होता है, इट मीन्स सिट्रस प्लांट में जितने भी फ्रूट्स है वो कैसे होते हैं, बेरी टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं। और वो जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, हस्पेरिडियम होते हैं। तो फ्रेंड्स हस्पेरिडियम में ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम्स, ग्रेप फ्रूट्स, ये सब हस्पेरिडियम में ही आते हैं। तो हस्पेरिडियम मीन्स क्या होगा, बेरी टाइप ऑफ फ्रूट्स जो होते हैं जिनके अंदर सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, हस्पेरिडियम बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना। देन सीड्स कैसे होते हैं, इनके अंदर, सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। एम्ब्रियो जो होता है वो स्ट्रेट होता है या फिर कर्व्ड होता है। एंड पॉली एम्ब्रियोनी शो करते हैं कौन, सिट्रस प्लांट। सो फ्रेंड्स ये भी आपने 12th स्टैंडर्ड में 2 टर्म्स पढ़ी होगी, एक पढ़ी है पॉली एम्ब्रियोनी और दूसरी आपने पढ़ी होगी कौन सी, एपोमिक्सिस। ओके, जिसमें से फ्रेंड्स पॉली एम्ब्रियोनी जो है उसका मीन्स क्या है, एक तरह से फ्रेंड्स ये आप मान सकते हो ट्विंस की तरह। लाइक ह्यूमंस में ट्विंस जैसे क्या होते, पैदा होते हैं बच्चे, ट्विंस जो बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, सेम वैसे ही पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है कि सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से ही 2 और मोर देन 2 एम्ब्रियोज बनते हैं। इट मीन्स अलग अलग एक ही फर्टिलाइज्ड ओवम या फिर सीड कह सकते हैं, सिंगल सीड से बहुत सारे फ्रूट्स ग्रो होते हैं। ओके, फ्रूट्स डेवलप होते हैं। ओके, सो उसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। और वो पॉली एम्ब्रियोनी कौन शो करता है फ्रेंड्स, सिट्रस, जितने भी सिट्रस जीनस के जितने भी क्या है जो
प्लांट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, वो सब पॉलीएम्ब्रॉनी शो करते हैं। देन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल की बात करें तो फ्रेंड्स हमने देखा है कि नेक्टर सिक्रीट करते हैं ये जितने भी प्लांट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली नेक्टर सिक्रीटिंग जितने भी फ्लावर्स होंगे वो उनके अंदर किसके थ्रू होगा, बाय इंसेक्ट्स ही पॉलिनेशन होगा, जो इनकी प्लांट्स की फ्रेग्रेंस और नेक्टर की वजह से क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इनमें पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, इनमें इंट्रोडेhiscence होता है बट फिर भी नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो स्टिग्मा और स्टेमेंस दोनों का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स है उनका जो राइपनिंग टाइम है वो दोनों अलग अलग है। इट मीन्स दे शो डाइकोगेमी शो करते हैं, दोनों का जो डेवलपमेंट का टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। स्टिग्मा जो होता है वो कब राइप होता है, आफ्टर ऑल द स्टेमन्स हैव विदर्ड। इट मीन्स स्टेमन्स पूरी तरह ग्रो हो करके गिर भी जाते हैं, इट मीन्स विदर्ड भी हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स भी सारे चले जाते हैं बाय क्रॉस पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन कर देते हैं। उसके बाद जो स्टिग्मा होता है वो राइप होता है, इट मीन्स डेवलप होता है, ओके, मैच्योर होता है। देन डिस्पर्सल किसके थ्रू होता है, एनिमल्स के थ्रू या फिर ह्यूमन एजेंसी, इट मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू इनके सीड्स का डिस्पर्सल होता है। देन द नेक्स्ट इज फ्रेंड्स फ्लोरल फॉर्मूले। तो फ्लोरल फॉर्मूले में मैंने इंपॉर्टेंट सिट्रस और मुरैया ये दो जीनस के मैंने फ्लोरल फॉर्मूले लिखे। सो दोनों में ही ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट है, दोनों में ही एक्टिनोमॉर्फिक शो कर रहा है दोनों। ये फ्रेंड्स साइन की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, कौन सा साइन किसको सिग्निफाई करता है, ओके। देन दिस इज द साइन ऑफ हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल कंडीशन। देन फ्रेंड्स दोनों में ही 5 फ्यूज्ड सेपल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर 4 फ्यूज्ड, 4 और 5 हमने देखे थे फ्यूज्ड सेपल्स, तो सेम वैसे ही इनमें भी होता है। जो मुरैया है उसमें ओनली 5 फ्यूज्ड सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। देन सिट्रस में 4 और 5 कोरोलाइट में पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। देन एंड्रोशियम इनफाइनाइट, इनडिफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं और सारे फ्यूज्ड होते हैं स्टेमेंस। गाइनोशियम में जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया था हाइपोगाइनस फ्लावर्स है, इट मीन्स सुपीरियर ओवरी होगी, और इनमें भी इनडिफाइनाइट कितने होते हैं, कार्पल्स होते हैं, इट मीन्स न्यूमरस कार्पल्स होते हैं और सारे फ्यूज्ड होते हैं। सेम मुरैया में भी 5 + 5 कितने स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं और सारे फ्री होते हैं, ओके। अगर हम ब्रैकेट लगा रहे हैं इट मीन्स फ्यूज्ड है और अगर नहीं लगा रहे इट मीन्स फ्री हैं। और गाइनोशियम में इनमें भी कैसे होते हैं फ्रेंड्स, फ्यूज्ड 2 कार्पल्स होते हैं, बाई कार्पिलरी गाइनोशियम होता है, ओवरी होती है इनकी और सुपीरियर ओवरी होती है इनमें भी। नाउ फ्रेंड्स द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर फ्लोरल डायग्राम्स। जो फ्लोरल डायग्राम्स फ्रेंड्स अभी तक हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन गेन करी, जितना भी पढ़ा, बस उसी को ही याद करके आपको ये डायग्राम्स बनाने हैं। लाइक फ्रेंड्स मुरैया पेनिकुलेटा में क्या है, दिस इज द गाइनोशियम पार्ट, ये सारे किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, ये सब एंड्रोशियम को, इट मीन स्टेमन्स को सिग्निफाई कर रहे हैं। देन दीज आर सेपल्स एंड सेपल्स के बाद सबसे बाहर वाला क्या है, ये है पेटल्स, ओके। कोरोला, कैलिक्स, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। हम फ्रेंड्स सारी ही वीडियोज़ में पढ़ते आए हैं। मैं आपको फ्रेंड्स जैसे कि हमेशा बोलती हूँ, हम कोई भी आप टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो तो उस टॉपिक की स्टार्टिंग से आप वीडियो अगर देखोगे फर्स्ट वीडियो से तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइक अगर आपको फैमिलीज़ पढ़नी है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप फर्स्ट फैमिली मैंने जो डाली थी, अपलोड करी थी वीडियो, वो थी पेपेवरेसी की, तो आप सबसे पहले पेपेवरेसी ज़रूर पढ़ना और 1 बाय 1 अगर आप फैमिलीज़ पढ़ोगे तो फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम 100% श्योर। देन अगर हम सिट्रस जेनस की बात करते हैं, सो इट इज़ इट्स, ये क्या है इनका, ये है फ्रेंड्स इनका गाइनोशियम। देन दिस इज स्टेमिन्स, ये क्या है इनके स्टेमिन्स है, इट मीन्स एंड्रोशियम है। और एंड्रोशियम में आप देख सकते हो इनके अंदर जो ये फ्रेंड्स लाइन करके मैंने बना रखे, इट मीन्स ये क्या है, फिलामेंट्स जो है इन सब के वो बंडल्स में है, उसको शो करने के लिए मैंने क्या किया है, हम इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके। देन दिस इज द सेपल्स जिसको हम कैलिक्स कहते हैं और जो आउटर पोर्शन है वो किसका है, पेटल्स का है। ये है फ्रेंड्स पेटल्स जिसे हम कोरोला कहते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स इन सबको मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये सेंटेंस बार बार बोल रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये मैं लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी आपको ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ, ओके। नाउ फ्रेंड्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रेंड्स किसी भी फैमिली को जब हम स्टडी करते हैं, वो है इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ओके। क्योंकि एग्जाम्स में मोस्टली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही पूछी जाती है। लाइक सबसे पहली तो फ्रूट्स, क्योंकि मोस्टली फ्रूट्स ही हैं र्यूटेसी फैमिली से, जैसे कि सबसे मेन सिट्रॉन, ये है सिट्रस मेडिका। सो फ्रेंड्स ये अलग अलग प्लांट्स हैं और सारे ही सिट्रस होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर फ्रूट्स होते हैं, ओके। याद रखना फ्रेंड्स मोस्टली र्यूटेसी फैमिली में सारे ही खट्टे फ्रूट्स होते हैं और सिट्रस से कोई भी स्टार्ट हुआ इट मीन्स ये क्या है, साइट्रिक एसिड से ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि सारे खट्टे फ्लावर्स होंगे, सॉरी फ्रूट्स होंगे जो
जिनमें विटामिन सी होता है बहुत सारा, ओके, विटामिन सी होता है। देन लेमन को क्या बोलते हैं, सिट्रस जैम्बीरी। देन सिट्रस ऑरेंशियम जिसको हम बीटर ऑरेंज बोलते हैं। देन सिट्रस साइनेंसिस जिसको माल्टा, जिसको फ्रेंड्स हम स्वीट ऑरेंज भी बोलते हैं। देन सिट्रस रेटिकुलेटा जिसको संतरा, इट मीन्स ऑरेंज बोलते हैं फ्रेंड्स, ओके, उसको क्या बोलते हैं, सिट्रस रेटिकुलेटा। मोस्टली फ्रेंड्स जो डेली लाइफ के कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं, वाइवा में भी एग्जामिनर्स होते हैं, वो उन्हें ही पूछता है जो हम डेली देख रहे हैं। आपको पूछ लिया आप कौन से फ्लावर के साथ कर रहे थे, लाइक आप कोई भी ऑब्जर्वेशन कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो लैब में, तो उस आपके हाथ में जो भी फ्लावर है उसका आपको बायोलॉजिकल नेम और हर चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछ सकता है और उससे रिलेटेड ही पूछेगा। ओके, देन सिट्रस पैराडीसी जिसका मतलब है ग्रेप फ्रूट्स, इट मीन्स अंगूर, जो ग्रेप्स हम खाते हैं उसका नाम क्या होता है, सिट्रस पैराडीसी। ओके, देन एरोमेटिक पल्प, इट मीन्स हमने देखा फ्रेंड्स जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सब में एरोमा होता है, इट मीन्स फ्रेग्रेंस होती है। तो जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एगिल, मार्मेलोज के जो एरोमेटिक पल्प, जो उनका जो पल्प होता है, इट मीन्स उसको हम खा सकते हैं, जो इनर पार्ट होता है जिसको एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं हम। और ये बहुत ही गुड रेमेडी है किसके लिए, डिसेंट्री या स्टमक ट्रबल्स। तो आपको पता ही है फ्रेंड्स डिसेंट्री और स्टमक ट्रबल्स क्या होते हैं, सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ही हैं, स्टमक प्रॉब्लम ही है, जिनके अंदर इसको खाने से क्या होता है, हमें रिलीफ मिलता है। देन वैसे ही राइप फ्रूट्स, ये जितने भी हम फ्रूट्स पढ़े हमने फ्रेंड्स सिट्रस के, उन सब के भी पल्प उनको खाने से भी इन सारे फ्रूट्स से भी क्या बनती है, चटनी बनाई जाती है, नॉर्मल सॉस बनाया जाता है, फिर शरबत। तो ऑब्वियसली हम सभी लेमन जूस पीते हैं, देन हम ऑरेंज जूस पीते हैं। तो इन सारे ही फ्रूट्स, पके हुए राइपन फ्रूट से हम जूस बनाते हैं। देन फिर टॉक अबाउट इट्स मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। सो मेडिसिनल और स्पाइसेस जिन्हें हम कॉर्डिमेंट्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स, मसाले, तो उनमें ज़ैंथोक्साइलम के बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ है जिनको मेडिसिनली यूज़ किया जाता है, और कॉर्डिमेंट इट मीन्स ऐसे मसालों की तरह भी इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि है ज़ैंथोक्साइलम एरमिटम। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स ये इंसेक्ट रिपेलेंट होता है, इट मीन्स इनसे इंसेक्ट्स नहीं आते हैं। और इन फ्रूट्स को हम एसेंशियल ऑयल, इट मीन्स इन फ्रूट्स से, जो ये एरेटम के जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनसे हम एसेंशियल इंपॉर्टेंट ऑयल्स भी यील्ड करते, एक्सट्रैक्ट करते, प्रोड्यूस करते हैं, और इनको एज अ डिओड्रेंट भी यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारी टर्म्स आपको पता है, डिओड्रेंट हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जिससे बैड स्मेल हमारे पास से नहीं आए। ओके, सो डिओड्रेंट में भी इसे यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है ऑब्वियसली, तो एज अ एंटीसेप्टिक भी ये मेडिसिन में यूज़ आता है। सोप मेकिंग में भी यूज़ होता है, डेंटल प्रिपरेशन में भी ये सब यूज़ होता है। सोप इंडस्ट्रीज़ है, डेंटल प्रिपरेशन है, इन सब में इससे मेडिसिन बनती है। देन फ्रेंड्स दूसरा है, ये भी किसका जेड लिखा है, इट मीन ज़ैंथोक्साइलम, जो लिमोनेला है वो उसके जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइजेस्टिव होते हैं एंड एपिटाइजिंग, एंड द लीव्स आर यूज्ड एज कॉर्डिमेंट्स। इसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती है, वो एज अ मसाले यूज़ होती हैं। और जो फ्रूट्स होते हैं फ्रेंड्स वो डाइजेस्टिव और एपिटाइजिंग होता है। तो एपिटाइजिंग फ्रेंड्स आपको पता है, डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं कि भूख लगने की दवाई दो, तो डॉक्टर जो भूख लगने वाली दवाई देता है वो किसके लिए होता है, वो इसी फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट मीन्स ये जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी इस चीज़ के लिए बनाया जाता है, ये एपिटाइजिंग होते हैं, इट मीन्स भूख लगती है इसको खाने से। देन एसेंशियल ऑयल्स इससे बनते हैं जैसे कि मैंने बताया, और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स भी होते हैं। तो एंटीसेप्टिक होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स मीन्स आपको पता है फ्रेंड्स, लाइक फिनाइल जो हम यूज़ करते हैं जिससे माइक्रोब से, जिससे फ्लोर क्लीनर जो होता है ना, फ्लोर क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए हम जो डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं तो उनमें भी ये यूज़ आते हैं। देन जो रूट्स होती हैं किसकी, निटिडम है। ओके, निटिडम मीन्स किसकी, जो हमारा जो है ज़ैंथोक्साइलम निटिडम के जो रूट्स होती है उनको एज ए टूथ एच, इट मीन्स जब दांत का दर्द होता है तो उस टाइम पे भी इसकी जो मेडिसिन लेते हैं उसमें इसे यूज़ किया जाता है। देन टोडेलिया एशिएटिका की जो रूट की बार्क होती है, रूट बार्क होते हैं, इट मीन्स जड़ होती है, बार्क्स होती है, तना जो होता है उसको एंटी मलेरियल ड्रग, इट मीन्स मलेरिया की जितनी भी मेडिसिन आती है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। और इनको कफ और इन्फ्लुएंजा, सर्दी खांसी और इन्फ्लुएंजा जो होता है उनसे भी बचाने के लिए, इनके लिए भी इसे मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। देन फ्रेंड्स है पिगैनम हार्मेला, इसकी जो लीव्स होती है उनको र्यूमेटिज्म, इट मीन्स जॉइंट पेन, और एंथेलमिंथिक, इट मीन्स
जो फ्रेंड्स आपने सुने होंगे प्लेटी हेलमिंथीज, एस्की हेलमिंथीज, इट मीन्स वर्म रिलेटेड। जो पैरासिटिक वर्म्स होते हैं उनसे जो भी बीमारियां होती है उनके इलाज के लिए, उनका एज अ क्योर इनको यूज़ किया जाता है इन लीव्स को। और ये जो सीड्स होते हैं इनके, इस पिगैनम हर्माले के जो सीड्स होते हैं उनको फीवर, कॉलिक, अस्थमा, इन सारी डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। देन फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट एक और है जो हम फ्रेंड्स डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो है मुरैया कोइंजी। जो मुरैया हम इतनी बार हम पढ़ रहे थे, तो फ्रेंड्स मुरैया का मीन्स ये जो कोइनिगी है ये क्या है, मीठा नीम। जो हम डेली फ्रेंड्स कुछ भी मम्मी बनाती है हमारी, तो किचन में मीठा नीम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लाइक धनिया है, कोरिएंडर है, देन मीठा नीम है, ये सारे लीव्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है एज अ फ्लेवरिंग, हम इन्हें यूज़ करते हैं। लाइक करी लीव्स भी इनको कहते हैं, ओके, क्योंकि इनकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है, इट मीन्स इनकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ओके। देन फ्रेंड्स ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, जैसे कि मैंने बताया एंजियोस्पर्म्स है तो ऑब्वियसली ब्यूटीफुल फ्लावर्स तो होंगे। लाइक ऑरेंज जैस्मिन जिसको बोलते हैं मुरैया पेनिकुलेटा, देन र्यूटा ग्रेविलेंस जिसको कॉमन र्यू भी बोला जाता है, ये सारे वर्नाकुलर नेम्स है, ओके फ्रेंड्स। देन स्कीमिया एबोरेंसिस, देन डिक्टैमनस एल्बस, ग्लाइकोसैमिस, पेंटाफाइला। तो ये सारे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। आपको फ्रेंड्स एज अ ज़्यादा नहीं बट आपको हर किसी फैमिली के 5 याद होने चाहिए, ओके। 5 एटलीस्ट 3 आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स में एंड में हम 2-3 नेम्स लिख करके एटसेट्रा लिखेंगे तो समझ आता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 वर्ड लिख दिया एंड देन एटसेट्रा लगा दिया, तो वो अच्छा नहीं लगता, ओके। सो आपको एटलीस्ट 2 to 3 याद होने ही चाहिए एग्जाम्पल्स। So friends, here we have finished our topic Rutaceae. So if you find any doubt related to this topic, then आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत ही पूछ सकते हैं एंड मैं आपको रिप्लाई तुरंत ही करूँगी, ओके फ्रेंड्स। एंड आपको जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि आपको जितने भी, अगर मैं आपको सबसे पहले फ्रेंड्स इसी चीज़ की सलाह दूंगी कि आप पूरी वीडियो देख करके अपने खुद के हैंडमेड नोट्स बनाएं। इट मीन्स फ्रेंड्स जिस चीज़ को हम लिखते हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है, बट फिर भी आप में से जिसको भी PDF चाहिए नोट्स के तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायो में मैंने लिंक डाल रखी है, वहाँ से आप मेरे सारे ही नोट्स के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। सो प्लीज़ फ्रेंड्स डू लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।